कि अगर तुम एक चवन्नी भी बढ़ाओगे तो उसका ईंट का जवाब हम पत्थर से देने के लिए तैयार है। सरकार ये 38,000 करोड़ का बजट क्यों लाती है? कह दे कि हम शिक्षा बजट नहीं लाएंगे। इतना बड़ा अमाउंट लाकर क्या करते हैं ये लोग? क्या फीस बढ़ा के हमारे भविष्य का फैसला होगा? जब हमारे ही भविष्य का फैसला करना है तो भाई हमसे पूछ के कर लेते हैं, हमको विरोध करने की जरूरत क्यों पड़ती? पटना विश्वविद्यालय के कुलपति सीधा राजभवन के कलेक्शन अधिकारी के रूप में काम कर रहे हैं। कई महत्वपूर्ण चैप्टर जो आरएसएस के विजन को खारिज करते हैं, उन सभी चैप्टर को हटा दिया गया है। आजादी के आंदोलन में जो आरएसएस का रवैया था, जिस तरह से उन्होंने दगाबाजी की देश के स्वतंत्रता सेनानियों के साथ उस समय माफी मांगकर और स्वतंत्रता आंदोलन को समर्थन न देकर, ये सभी चीजों को सिलेबस से हटाया जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम पंकज है और आप जब जनता जंक्शन देख रहे हैं। अभी हम पटना विश्वविद्यालय के गेट पर हैं और यहाँ पे सभी छात्र संगठन सड़कों पे है। मैं बता दूं आपको कि आज पटना विश्वविद्यालय में सीनेट की बैठक बुलाई गई थी और सीनेट की बैठक अभी चल ही रही है कि यहाँ पे जितने भी छात्र संगठन है पटना विश्वविद्यालय के, वो सड़कों पर है। अब उनसे बात करेंगे क्योंकि इस सरकार में जो छात्र है सबसे ज्यादा परेशान है, युवा ज्यादा परेशान है। तो हम इन लोगों से बात करेंगे कि क्या है इनकी मांग और क्यों ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आपका नाम क्या हुआ सर? उसामा खुर्शीद नाम हुआ। पूर्व में हम छात्र संघ में प्रत्याशी रहे हैं। अच्छा, क्या मामला है? मामला थोड़ा बताइए। मामला देखिए कि आज सीनेट की बैठक है और इस सीनेट की बैठक में विश्वविद्यालय नहीं, इसको दुकान बना दिया गया है। विश्वविद्यालय को बता रहे हैं कि घाटे का बजट पास करने की जरूरत पड़ गई है। और आज जो मुख्य उद्देश्य से हम लोग जिस उद्देश्य से उतरे हैं, उसका उद्देश्य है कि बीएड में फीस की भारी बढ़ोतरी की गई है। इतनी बढ़ोतरी कर दी गई है कि बिहार का जो निर्धन और गरीब छात्र है, इस पढ़ाई से वंचित रह जाएगा। इसी के खिलाफ हम तमाम पटना विश्वविद्यालय के छात्र और छात्र संगठन एकजुटता के साथ इस विश्वविद्यालय को जवाब देने के लिए उतरे हैं कि अगर तुम एक चवन्नी भी बढ़ाओगे तो उसका ईंट का जवाब हम पत्थर से देने के लिए तैयार है। कि ये बीसी सीनेट में बैठकर इस छात्रों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ कर रहा है, उसी के खिलाफ हम लोग आए हुए हैं। कि बीएड की जो फीस मात्र 1800 रुपए थी, एक आम आदमी पढ़ाई कर सकता था, एक आम छात्र इस बिहार का पढ़ाई कर सकता था, उसको बढ़ा करके इन लोगों ने 1.5 लाख करने का काम किया। और हमने जब दबाव बनाया तो उसको इन्होंने कहा कि मिसप्रिंट हुआ है और उसको 25,000 करने की बात की। 25,000 भी बहुत बड़ा अमाउंट होता है। वही दूसरी तरफ बीए और बीएससी में भी दुगना किया जा रहा है फीस को, वो भी बहुत बड़ा अमाउंट होता है। या आप सरकारी विश्वविद्यालय होने का मतलब होता है कि कम से कम रुपये में एक आम छात्र पढ़ाई कर सके। और इस साजिश के तहत छात्रों को शिक्षा से वंचित की जा रही है। सरकार के नेता कहते हैं कि छात्रों के पास 25,000 रुपए का फोन लेने के लिए होता है और पढ़ाई करने के लिए पैसे देने में यूनिवर्सिटी में कोई दिक्कत है। सरकार ये 38,000 करोड़ का बजट क्यों लाती है? कह दे कि हम शिक्षा बजट नहीं लाएंगे। इतना बड़ा अमाउंट लाकर क्या करते हैं ये लोग? 38,000 40,000 करोड़ रुपया होता है जी। आप तमाम प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को पैसा बांटते फिरते हो, लेकिन सरकारी इंस्टीट्यूशन आपका कितने बुरे स्थिति में है ये मालूम होना चाहिए इनको। एक शिक्षक की बदौलत कई डिपार्टमेंट चल रहा है। कई ऐसे डिपार्टमेंट है जहाँ शिक्षक नहीं है, उसके बावजूद आपकी आंख नहीं खुल रही है। ये बेशरम शिक्षा मंत्री, इसको संज्ञान में लेना चाहिए। आपका नाम क्या हुआ मैम? मेरा नाम आकांक्षा शर्मा है। सीनेट की बैठक चल रही है, आप सीनेट का बैठक का विरोध कर रहे हैं क्योंकि उसमें आपके भविष्य पर ही चर्चा होनी थी, तो आप उसका विरोध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ऑब्वियसली आप देख रहे हैं शिक्षा प्रणाली किस तरह से हो चुकी है। पीयू में डिपार्टमेंट में किसी डिपार्टमेंट में एक परमानेंट फैकल्टी पे पूरा डिपार्टमेंट चल रहा है। इस तरह से छात्रों के भविष्य के साथ तो खिलवाड़ ही है ना। और बाकी के गेस्ट फैकल्टी भी है तो वो भी लिमिटेड है। तो इस तरह से कैसे चलेगा डिपार्टमेंट? पढ़ाई कैसे होगी? ऑनलाइन कर दिया पढ़ाई। जब से कोविड को लेके 50% पे बच्चे आएंगे, बाकी के ऑनलाइन करेंगे पढ़ाई। उसको कौन देख रहा है कि क्या पढ़ाई हो रही है ऑनलाइन? कोई रेगुलेट कर रहा है, कोई एडमिनिस्टर कर रहा है, कोई पोर्टल नहीं है ऑनलाइन। आपका असाइनमेंट्स कहाँ सबमिट होगा, कैसे सबमिट हो रहा है, टेस्ट कैसे हो रहे हैं, कौन देख रहा है ये सब? इसकी निगरानी कौन कर रहा है? ये तो खिलवाड़ ही है बच्चों के भविष्य के साथ। सरकार तो नई शिक्षा नीति लाई है, वो सरकार द्वारा कही जा रही है कि अगर नई शिक्षा नीति लागू होती है तो शिक्षा में एक नई क्रांति होगी। तो
आप लोग के लिए, भविष्य के लिए तो काम कर ही रही है सरकार। देखिए, अब शिक्षा नीति कब लागू होता है, उसके बाद क्या क्या, क्योंकि जब लागू होगा तभी उसके बाद हमें भी टेस्ट करने को मिलेगा, तभी उसमें लूप होल्स है, क्या प्रॉब्लम्स है, एरर्स है, वो पता चलेंगी, तब उस पर हम लोग टिप्पणी कर सकते हैं। लेकिन अभी तो पीयू में छात्र को पढ़ाई को लेके बहुत ही दयनीय स्थिति है, और ये हम छात्र ही आपको बोल रहे हैं, तो इससे ज्यादा अब क्या फीस क्या बोल रहे हैं? हमारा कहना है क्या, फीस बढ़ा के हमारे भविष्य का फैसला होगा। जब हमारे ही भविष्य का फैसला करना है तो भाई हमसे पूछ के कर लेते हैं, हमको विरोध करने की जरूरत क्यों पड़ती। आप देखिए कि बीएड का फी 1800 से पहले कहा गया 1.5 लाख कर दिया जाएगा, और जब विरोध के स्वर उठने लगे तब इसको 25,000 पे लाया गया। हमारा मानना है कि ऐसे समय में जब कोरोना का काल है, लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत प्रभावित हुई है, ऐसे समय में फीस बढ़ाना नाइंसाफी है, सरासर नाइंसाफी है। ये पूरी तरह से नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए तमाम बदलाव किए जा रहे हैं, जिसमें CBCS लागू करने के माध्यम से यूजी में फीस बढ़ाया जाएगा। कल के अखबार में आया है PhD का फीस बढ़ाया जाएगा। तो ये सभी तरह की फीस वृद्धि का हम लोग पूर्ण रूप से विरोध करते हैं, और हम सभी छात्र संगठन यहाँ पर एकजुट होकर, विश्वविद्यालय के पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई विजन नहीं है छात्रों के लिए, गेस्ट फैकल्टी के दम पर डिपार्टमेंट चल रहे हैं। ऐसे में फीस बढ़ाना जो कि बिल्कुल जायज नहीं है, इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। सरकार तो कहती है फीस बढ़ाने से देश की तरक्की होगी, देश के विकास में आपका अहम योगदान होगा। देखिए, फीस बढ़ाने से तरक्की तब होती जब जो फीस हम जमा करेंगे उसके एवज में हमें शिक्षा मिले। आप देखिए कि पीयू के किस डिपार्टमेंट में स्टूडेंट टीचर रेशियो अच्छा है। जैसे मैं पॉलिटिकल साइंस का छात्र हूँ, वहाँ 14 परमानेंट प्रोफेसर की सीट है, मात्र 2 परमानेंट प्रोफेसर है। बताइए ऐसे तरक्की होगा? और बढ़ाते हैं तो फिर सरकारी गैर सरकारी का मतलब, देखिए ऐसा है कि ये कुलपति लगातार ये बोलते नई शिक्षा नीति लाएंगे, नई शिक्षा नीति आई है इसलिए फीस वृद्धि हो रही। अरे भाई, जब आप फीस वृद्धि करें, नई शिक्षा नीति फीस वृद्धि के लिए ही आई है क्या? फीस वृद्धि के क्रांति के लिए आई है क्या? और आप अगर फी बढ़ा रहे हो सुविधा के नाम पे, यहाँ तो सरकारी फंड होता है, फिर सरकारी और गैर सरकारी में अंतर क्या रहेगा? जब पैसे दे के ही छात्र पढ़ेंगे तो क्यों ना प्राइवेट में जाके पढ़ेंगे? यहाँ तो वैसे ही छात्र आते हैं ना, जो गरीब है, मेधावी छात्र है, जो निर्धन है, जिनके पेरेंट्स की उतनी आमदनी नहीं है। और ये कोरोना के इस संकट काल में, जब एक तरह से आर्थिक आपातकाल लगा हुआ है, इस आर्थिक आपातकाल में आप फीस बढ़ाने जा रहे हैं। अच्छा, इस फीस बढ़ोतरी पे सबसे ज्यादा प्रभाव किस पे पड़ेगा? सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा गरीब मेधावी छात्र पे, जिनके पेरेंट्स सिर्फ घर चला पा रहे हैं, और घर भी अब अच्छे से नहीं चला पा रहे हैं, उन पे जाएगा। और नीचे तबके के लोगों पे जाएगा। वैसे लोग जो नीचे तबके से आगे पढ़ना चाहते हैं, वैसे लोग जो मेधावी है लेकिन प्राइवेट में नहीं पढ़ सकते हैं, सरकारी में आके पढ़ना चाहते हैं, उन लोगों पे सीधा प्रभाव जाएगा। सीधे सीधे गरीब छात्रों पे प्रभाव पड़ेगा। सीधा का सीधा गरीब छात्रों पे प्रभाव पड़ने जा रहा है। और ये पटना विश्वविद्यालय के कुलपति सीधा राजभवन के कलेक्शन अधिकारी के रूप में काम कर रहे हैं। ये सीधा कलेक्शन कर रहे हैं, दूसरा कोई काम नहीं कर रहे। ये छात्र छात्राओं के कुलपति बनकर नहीं रहे, ये राजभवन के कुलपति बनकर आए हैं, और अपना तानाशाही रवैया अपनाकर छात्रों पर दमनकारी नीति थोपने का काम कर रहे हैं। और सीनेट की बैठक हो रही है, उसमें तो आपकी भविष्य की चर्चा होगी, विश्वविद्यालय कैसे डेवलप हो इस पर चर्चा होगी, तो भी आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? देखिए, सीनेट की बैठक में किन्हें बुलाया जाता है? सीनेट के बैठक में जो सरकार के नुमाइंदे हैं वही रहते हैं। उनका मंशा साफ है, हमें फीस बढ़ाना है। वो लोग कह रहे हैं कि फीस बढ़ाए बिना विश्वविद्यालय नहीं चल सकता है। तो इनकी मंशा आप देख लीजिए। ये तमाम जो गरीब तबके के छात्र हैं, जो लोअर मिडिल क्लास समुदाय से आने वाले छात्र हैं, उन सभी को ये लोग विश्वविद्यालय से दूर करने की प्लानिंग कर रहे हैं। आप बताइए, 1800 से फीस 25,000 हो जाएगा बीएड का, कैसे भरेगा गरीब छात्र? वो भी एक ऐसे समय में जब सारे सरकारी संस्थान बेचे जा रहे हैं, कोरोना का महामारी है, आर्थिक स्थिति सबकी गड़बड़ है, कैसे पढ़ाई करेगा गरीब छात्र? इस पर कभी सोचा हमारे वीसी ने? यहाँ पर मोटे मोटे ताले लगा के यहाँ पर वो गेट बंद कर दिए। कभी बुलाया हम लोग को वार्ता के लिए? कभी इस बार के एडमिशन में बिहार बोर्ड के छात्रों के साथ भेदभाव हुआ है, इस मुद्दे पर वीसी ने वार्ता किया कभी? तो ये सरासर छात्र विरोधी कदम लगातार बिहार सरकार, यहाँ की विश्वविद्यालय प्रशासन और केंद्र की जो नीति है नई शिक्षा नीति लागू करने की, इसमें एक पॉइंट मैं और ऐड करना चाहूंगा। बहुत सारे विषयों से कई महत्वपूर्ण चैप्टर जो आरएसएस के विजन को खारिज करते हैं, उन सभी चैप्टर को हटा दिया गया है। आज़ादी के आंदोलन में जो आरएसएस का रवैया था, जिस तरह से उन्होंने दगाबाजी की देश के स्वतंत्रता सेनानियों के साथ उस समय माफी मांगकर और स्वतंत्रता आंदोलन को समर्थन न देकर, ये सभी चीज़ों को सिलेबस से हटाया जा रहा है। ये सभी
ये सभी भी हमारे मुद्दे हैं और इन सभी पर हमारा विचारधारा का भी लड़ाई होगा संघ से। और ये सरकार जो संघ की कठपुतली बनकर चल रही है और ये जो यहाँ के राज्यपाल है उन पर भी आरोप है, उनके बेटे पर आरोप है कि विश्वविद्यालयों को उन्होंने वसूली का अड्डा बना लिया है। इन सभी चीजों पर हम लोग संघर्ष लगातार जारी रखें। आप कुछ कहना चाहेंगे इस मुद्दे पे? जी, बीएड का जो फी बढ़ाया गया उसके खिलाफ हम लोग आज आंदोलन कर रहे हैं और ये हम लोग आंदोलन जब तक करते रहेंगे तब तक ये हमारी बात नहीं मान ली जाए। जो पुराना फी 1800 रुपया था उस फी को फिर से दोबारा नहीं लागू किया जाता है तो हम लोग उग्र आंदोलन करने के लिए लगातार तैयार हैं। आज सीनेट की जो बैठक हो रही है उसमें हम लोगों की बात नहीं सुनी जा रही है। आज हम लोगों से छात्रों से वार्ता करने के लिए तैयार कोई नहीं है यूनिवर्सिटी से। अगर वार्ता करने के लिए तैयार नहीं होता है तो हम लोग लगातार आंदोलन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए छात्रों से बात करने के लिए भी VC तैयार नहीं है क्योंकि यहाँ पर पुलिस का बहुत बड़ा बैरिकेड लगा दिया गया है। कोई भी पुलिस के यहाँ पे जो गेट है पूरी तरह से बड़े बड़े तालों से लॉक कर दिया गया है और छात्र संगठनों को से बात करने से भी आनाकानी कर रही है क्योंकि जिस सरकार में अभी छात्रों की बात सुनी जानी चाहिए थी उस सरकार में अभी सरकार सिर्फ शराब में व्यस्त है क्योंकि लगातार सिर्फ शराब बिहार में सिर्फ शराब पे समीक्षा हो रही है, ना ही शिक्षा पे समीक्षा हो रही है, ना ही स्वास्थ्य पे समीक्षा हो रही है और ना ही रोजगार पे समीक्षा हो रही है। तो इस सरकार में सबसे ज्यादा अगर परेशान है तो युवा परेशान है, छात्र परेशान है, नौजवान परेशान है, व्यापारी परेशान है, सभी लोग परेशान है और भी कई मुद्दे हैं जो कि लगातार छात्र संगठन उठाते रहते हैं और छात्र संगठन का सीधा सीधा कहना है कि अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो आगे उग्र आंदोलन भी करेंगे। बहरहाल आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।